उसमें यही समाधान बताया गया था कि यहाँ पर जो सिद्धांत है बिंब का प्रतिबिंब, वो यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसी हर एक स्थिति में हमें अपने आप को देखना चाहिए, टटोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे कोई नियम टूट रहा है, या सैद्धांतिक दोष उत्पन्न हो रहा है, या कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी रूप से सिद्धांत की अवहेलना की है। और जब हम इसका स्वयं पर उसका परीक्षण करते हैं, तो हमें वो कमी, वो दोष भी ज्ञात हो जाता है, हमारे संज्ञान में आ जाता है। और एक बार जब संज्ञान में आता है तो उसको दूर करने का, उस पर वर्कआउट करने का जो है, हम विचार कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, ताकि भविष्य में पुनः जो है इस तरह की गलती का की पुनरावृत्ति ना हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी ये पीएसएफ की गोष्ठी है, इसे हम प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो प्रतिदिन में जब विश्राम होता है गोष्ठी का, तो सभी सदस्यों को कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त होने का आशय यहाँ पर यह है कि पीएसएफ से संबंधित या तो हमारे कुछ जो भी प्रश्न या जिज्ञासाएं हैं, किसी तरह का कोई विचार है जो हमें स्पष्ट नहीं है, तो हम यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त करके जाएं। ऐसा नहीं कि हमने, क्योंकि यहाँ की नियमावली है इसलिए 10 बजे तक जुड़ना है, समय पूरा करना है और उसके बाद में विश्राम करा के और इस गोष्ठी से जाना है। नित्य प्रतिदिन जो है हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो, यहाँ से कुछ सीखने को मिले, ताकि हमारी ट्रेनिंग जो है वो भले ही वो तेज स्पीड से नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक एक कदम तो आगे बढ़े कम से कम। इसी दिशा में, जैसे कल हमने श्रुतिवाद किया था, प्रातःकाल भी किया था, उसमें जो ट्रेनिंग का ऑडियो है अपना पीएसएफ का, उसमें से कुछ चीजें सामने आई हैं। जैसे सर्वप्रथम तो ये बात आई थी कि सनातन का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो हम क्या मानते हैं। जैसे सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो सनातन का सबसे बड़ा सिद्धांत हम किसे मानते हैं, ये एक हमारा प्रश्न है। इसके बारे में जो भी सदस्य हैं वे अपने अपनी बात रख सकते हैं। सनातन में सबसे बड़ा राधे सिद्धांत राधे। क्या है? जी राधे राधे। स्वधर्म बताया हुआ है, मुझे तो यही समझ में आया। जी बहुत सुंदर उत्तर है आपका। वैष्णव। जी हाँ, सनातन में जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म का जी तात्पर्य यहाँ पर ये है, जो प्रचलन की भाषा में जब इसे हम वर्ण धर्म, वर्ण व्यवस्था का जो अ, बात बताई गई थी, तो वर्ण के अनुसार जो वर्ण का धर्म है या जाति का जो धर्म होता है, इसे स्वधर्म कहते हैं। जी और बिल्कुल। जी जी, अच्छा, इसमें दूसरा प्रश्न ये बना था हमारा कि हमें योग की प्राप्ति कहाँ से होती है। योग जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सदैव जो है वो योग का समावेश होना नितांत आवश्यक है। जबकि वर्तमान में जो है हमारा जीवन संयोग पर टिका हुआ है, जो कुछ भी हम हमारे साथ घटित होता है वो संयोगवश होता है। तो इस संयोग से बाहर निकलकर हम योग की स्थिति को प्राप्त करें, तो योग की जो प्राप्ति होगी वो किससे होगी हमें, विशेष यदि से। हम योग। जी बोध से, सिद्धांत से नहीं हो सकती। जी, कृपया करके एक एक अपना उत्तर दें। सर्वप्रथम माया जी ने कुछ कहा था। माया जी राधे राधे। राधे राधे भैया। हाँ जी। योग की प्राप्ति हमें बोध से होती है और बोध की प्राप्ति हमें सिद्धांत से होती है। जी 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 राधे राधे। जी राधे राधे। योग जो है उसकी प्राप्ति जैसा बताया इन्होंने
कि बोध से होती है। और किसी भी स्थिति में योग की प्राप्ति संयोग से तो हो ही नहीं सकती। और बोध जो होता है उसकी प्राप्ति हमें सिद्धांत से होती है। और सर्व समाज में सिद्धांत का जो बोध है वो कराने की जो जिम्मेदारी है, वो कर्तव्य है, वो विप्र देवता का होता है, ब्राह्मण देवता का होता है। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो स्वयं श्री हरि ठाकुर जी भगवान जी के पूज्य है। भगवान स्वयं उन्हें अपना पूज्य मानते हैं। और क्योंकि जो समाज में आज वर्तमान में जो समाज की दुर्गति हो रखी है, उससे केवल और केवल जो ब्राह्मण है वो समाज को सिद्धांत का बोध कराकर जो समाज की दुर्दशा है, दुर्गति हो रही है, उससे वो उसको उबार सकता है, उससे उसको बचा सकता है। इसी संदर्भ में यदि देखा जाए तो विप्र जो है, मुख्यतः जो विप्र के लिए बात की गई है कि जो विप्र समाज है उनकी दृष्टि कभी भी जो है धन, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई इस तरफ नहीं होनी चाहिए। और केवल जो लक्ष्य है उनका यही होना चाहिए कि समाज को सिद्धांत का बोध हो और से योग की प्राप्ति हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएसएफ जो है वो सनातनी समाज का, सनातनी जो इतिहास रहा है उसका सबसे बड़ा मंच है। ये जो मंच जिस पर हम आज सभी लोग जुड़े हैं गोष्ठी के रूप में, ये सनातनी इतिहास का सबसे बड़ा मंच है। और कई बार इस बात को यहाँ पर बताया गया है, उसका विस्तार भी किया गया है। और ये सभी वर्णों पर लागू है। जैसे कि हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम शुरुआत में ब्राह्मण वर्ण पे बात आई थी। इसी तरह जो ट्रेनिंग के आगे के वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, उसमें सभी वर्णों के बारे में, सभी की सेवाओं के बारे में और सभी का अपना अपना क्या क्या स्वधर्म है, कैसे उस स्वधर्म की पालना की जा सकती है, क्या क्या वहाँ समस्याएं आती है, क्या उनके निवारण है, इन सब पर विस्तार से चर्चा की गई है। पीएसएफ को यदि हम देखें प्रारंभिक रूप में जो ट्रेनिंग के फर्स्ट ऑडियो में बताया गया था कि इस प्रकल्प से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। पीएसएफ का जो प्रकल्प है, यदि हम एक सूची बनाएं तो इससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी किसी को पता हो, इसके बारे में अनुभव हो, तो कम से कम एक एक बिंदु अपना अपना बता सकते हैं सभी सदस्य कि पीएसएफ से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी पीएसएफ से हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। जी जी आपने एक एक बिंदु सबसे पूछा तो एक बिंदु मैंने बताया। हाँ जी, आपने एक बिंदु बता दिया, बहुत अच्छा बताया आपने। और भी सदस्य बताइए। राधे राधे भैया। हाँ राधे राधे, एक बिंदु बताइए। जी, पीएसएफ से हम अपनी सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, सिद्धांत की पुष्टि कैसे। माया जी राधे राधे, आपने जो बात कही सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, संभवतः नेटवर्क का समस्या है, माइक राधे ऑन राधे करना। भैया। हाँ राधे राधे। राधे राधे भैया। हाँ आपकी आवाज अभी आ रही, बोलिए। जी, जैसे है ना, समाज के अन्य व्यक्ति तक पहुंच सकते, उस व्यक्ति तक जो हमें सिद्धांत की पुष्टि करवा सकता है। आपने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं समाज में जो हमें सिद्धांत की पुष्टि करवा सकता है। जी, ऐसा व्यक्ति कौन हुआ। विपर होगा। हम इस सिद्धांत की पुष्टि तो विपर ही करवाएंगे।
हाँ, वो तो अभी चर्चा में बताया गया था कि ये विप्र जो विप्र देवता जो होते हैं उनका ये स्वधर्म है कि वो सर्व समाज को सिद्धांतों का बोध कराएं। यहाँ पर ये बात कही गई थी प्रश्न की पीएसएफ जो है पीएसएफ से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जी राधे राधे। जी सोहन जी राधे ने राधे। बताया कि सोहन जी ने बताया कि पितरों के ऋण से वो ऋणता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। एक बिंदु ये बताया इन्होंने। और बताइए राधे राधे। जी भैया जी राधे राधे। हाँ जी पिंकी जी भैया राधे जी। राधे। जी भैया जी, पीएसएफ एक ऐसा मंच है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो ऐसा मंच है जो हमारे तन मन धन सब कुछ ये हमारी स्थिति अच्छी कर सकता है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। पीएसएफ से अनर्थ की निवृत्ति होती है और अर्थ की प्राप्ति होती है। जी जी। और स्वधर्म सदस्य से बताइए। विशेष की प्राप्ति। जी भैया, स्वधर्म से विशेष की प्राप्ति। जी जी राधे। जी राधे राधे। 25 सदस्य अभी जुड़े हैं गोष्ठी में। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी भैया जी, पीएसएफ की एक एक नियमावली अगर हम ठीक से समझे तो 7 पीढ़ी सुखी हो सकती है। जी राधे राधे। जी जी राधे राधे। राधे जी राधे राधे। जी राधे राधे चांद कंवर जी। राधे राधे भैया, हम बीएसएफ की नियमावली का पालन करें तो पूरा समाज सुरक्षित और सुरक्षित हो सकता है। राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे। बीएसएफ ज्वाइन करने से वंश नाश होने से बच जाएंगे या पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। बीएसएफ के जो लाभ है वो इतने हैं कि यदि हम उसकी सूची बनाने बैठे तो संभवतः काफी समय लग जाएगा। और उसके बारे में कई बार ओपीडी में भी जैसे जिसने कभी जिज्ञासा रखी है उसमें भी भैया ने बताया है और पीएसएफ गोष्ठियों में भी बताया है, ट्रेनिंग में भी आया है। मूल रूप से देखा जाए तो जैसे अभी सोनिया ने बताया कि पितरों के ऋण से उऋणता होगी। और आज सर्वांश रूप से देखते हैं तो भैया जी ने कई बार इस बारे में मंच पर रखी है बात की आज प्राय प्राय जितने भी परिवार हैं, जितने भी घर हैं हमारे सनातनियों के, उन सभी में पितृदोष, पितृ बाधा जो है वो सर्वांश में उपस्थित है, निहित है। और इसी कारण से हर एक घर में कुछ न कुछ समस्याएं निहित होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो संबंध है उनमें कटुता है, किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा टंटा चलता रहता है, मानसिक अशांति रहती है, अवसाद की स्थिति बनी रहती है। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये इसी बात को की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसी स्थिति में कि पितृदोष, पितृ बाधा यहाँ पर है। और उसका जो निवारण है, यदि हम इस मंच से जुड़ने की पहले की बात करें तो इसके निवारण के लिए हम इधर उधर जाते हैं किसी ब्राह्मण देवता के पास, किसी गुरुजन के पास, जहां भी हमें कोई ना कोई सुझाव देने वाला होता है या इस मार्ग के लिए, इस समस्या के लिए मार्गदर्शन कहीं से प्राप्त होने वाला होता है, वहां पर जाते हैं। लेकिन उसका यथार्थ में समाधान प्राप्त नहीं होता है।
और इस मंच से जुड़ने के बाद में जब ये बोध हुआ कि जब तक हम अपने स्वधर्म में निहित नहीं होंगे, तब तक जो है हमें इस दोष से, ये जो पितृदोष है, इससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। और जब तक हमें इससे मुक्ति नहीं मिल सकती, हम समस्याओं से पार नहीं पा सकते। और बीएसएफ जो प्रकल्प है, ये हमें स्वधर्मनिष्ठ करता है। इसी कारण से जैसे ही हम प्रवेश पाते हैं बीएसएफ प्रकल्प में, और इसमें भी जब हम अपना क्षेत्रवाद सिद्ध कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनके प्रति जो हमारा जो ऋणता है, उससे हमें ऋणता की प्राप्ति होती है। दूसरा, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी जो कीर्ति यश रहता है, जो उनकी महिमा रहती है, वो उस कीर्ति यश महिमा का की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पुनर्स्थापना होती है। और हमारा जो वर्तमान का जो जीवन है हमारा, वो अकल्पनीय रूप से सुंदर बन जाता है। और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनका भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो यदि मूल रूप से देखा जाए, तो भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल को तीनों कालखंड के जो हमारा जीवन जो बीत चुका है, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उनको शांति प्रदान करता है, उनका मार्ग प्रशस्त करता है। और वर्तमान में जो है हमारा जीवन सुंदर बनाता है। आने वाली जो पीढ़ी है, उनका भी वो मार्ग उनका भी जीवन सुंदर बनाने की जो है हमें यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि विज्ञान और ये प्रकल्प के माध्यम से हमें वो सामर्थ्य प्रदान होता है। तो इतना सुंदर ये प्रकल्प है, जिसमें हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीजें जो है वो इसमें सुधर जाती हैं। राधे राधे। जी राधे राधे। जी, आपने एक बात कही भाई, पीएसएफ के इतने मतलब लाभ है, जो अगर हम सूची बनाने बैठे तो मतलब बहुत बड़ी सूची बनेगी। तो मेरा एक प्रश्न यहाँ पे ये बना कि मतलब आपने जो पूछा तो इसके बारे में 4-5 फायदे ही आए, बाकी तो भाई हम यहाँ पे अभी भी जी 23-24 जन है फायदे यहाँ आए पे, हैं। हाँ तो कम से कम कोई हाँ सूत्र तो आने चाहिए। हाँ, ये बात तो है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमने तो सबसे पहले ही कहा था कि एक सदस्य कम से कम एक फायदा तो बताए। और उसमें भी फायदा ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट हो। जैसे हम कह देते हैं ना कि साहब हमारा जीवन ही बदल गया, लेकिन वो जीवन जो है किन किन मायनों में बदला है, किस किस तरह से बदला है। जैसे हम कई बार बात करते हैं तो सर्वांश में बार बार से हमने बात कर दी कि हमारा तो जीवन बिल्कुल बदल गया। तो सुनने वाला जो है, जो आपका अनुभव सुन रहा है, उसको और इसके बारे में स्पष्ट जानकारी चाहिए होती है कि आपका जीवन बदला है तो किन किन आयामों में बदला है, किन किन रूप में बदला है। जैसे रिपोर्टिंग की बात आती है, तो अभी हमने जैसे कहा कि कोई कहता है कि भाई कोई सदस्य, हमने 9 कॉल की सेवा करी, हमारे 6 कॉल हुए और इस तरह से हमने बात हमारी हो चुकी है, सेवा हो गई। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो हर एक कॉल के बारे में बताता है कि हमने ये कॉल श्रीमान जी को किया था, या ये माता शक्ति थी, इन्होंने अपनी समस्या इस तरह से बताई थी, और हमने इस तरह से आगे चर्चा करी, इनका ये प्रति प्रश्न आया, ये जिज्ञासा बनी, इसके बारे में हमने इतना सा समाधान दिया या समझाया, फिर आगे के लिए हमने ओपीडी में बुलाया। तो इस तरह से जो विस्तार से जो बात होती है, तो ये ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। और बाकी जो सदस्य हैं, इसमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनकी अभी ट्रेनिंग शुरू ही हुई है, और वो जो पुराने सदस्य हैं उनसे भी बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसा भी कई बार यहाँ पर चीज सामने आई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोग ट्रेनिंग में ही लगे हैं, और हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए जो नियमावली के अंतर्गत हमें रिपोर्टिंग करनी है, उसको विस्तार रूप से करनी है, ताकि जो रिपोर्टिंग करने का जो मूल भाव है, जो मूल उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो। इसी तरह से जो प्रश्न रखे जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई परीक्षा यहाँ पर ऐसे ली जा रही है इस माध्यम से, केवल मात्र इस भाव से है कि जो विषय है वो सबके मस्तिष्क में क्लियर हो, और एक तरह से इसको हम पुनरावर्ती रिवीजन के रूप में ले सकते हैं कि जो भी हमने श्रुतिवाद किया है, तो उसमें कोई संशय ना रहे। किसी भी विषय के ऊपर कोई बात ऐसी हो तो हमने कहीं गलत सुन रखी हो, समझ रखी हो,
उसका भी संशोधन किया जा सके। इसलिए सभी का सहयोग जो है ऐसी चर्चा में होना अनिवार्य है, ताकि सभी का सहयोग इसमें हो और सबके सहयोग से ही ये गोष्ठी आगे बढ़ सकती है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे गुप्ता साहब। देखिए, प्रत्यक्ष में तो हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन गोष्ठी में जहाँ अभी आपने आह्वान किया कि सबकी सहभागिता होनी चाहिए या उपस्थित है, तो सहभागिता यहाँ बोलने की जो भी है, जैसे आपने कई प्रश्न किए, प्रश्न के माध्यम से ही उनकी स्मृति में आता है कि हाँ ये कार्य है। फिर जब हम बोलते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि हम इसमें कितना कर पा रहे हैं। यहाँ भी फिर आकर स्वयं की ही आत्मा झकझोर जाती है कि हम कह तो रहे हैं लेकिन हम खुद नहीं कर रहे। और एक सिद्धांत है, जो स्वयं नहीं करता तो उसकी वाणी में बल भी नहीं होता। तो यहाँ कहने की बात नहीं है, यहाँ केवल अपना जो भी कुछ हमको जानकारी है उसको केवल व्यक्त करने तक बात है। तो अभी जैसे ये पीएसएफ है, पीएसएफ की ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। हम सभी का जितने भी इसमें उपस्थित बहन भाई हैं, और इसमें से जो काफी पुराने हैं वो काफी चीजों को समझ चुके हैं। जो नए जुड़े हैं वो अभी उन सब के लिए जो इसके ऑडियो हैं वो बताए गए हैं कि एक एक ऑडियो को 9 बार सुनना है। अब 9 बार सुनने के बाद फिर उसमें कुछ समझ में आता है। उसके बाद फिर अगला स्टेप है ये पहले ही उसमें ऑडियो में पहले चैप्टर में सारी चीज स्पष्ट हो जाती है। उस क्रम से ही यदि हम उसका पालन करते हुए चलेंगे तो फिर धीरे धीरे अपना क्रम आएगा उसका क्षेत्रवाद का। श्रुतिवाद शून्यवाद से प्रारंभ होता है, फिर क्षेत्रवाद निश्चित होता है। क्षेत्रवाद जिनका निश्चित हो गया है उनको विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता रहती है कि वो नियमित रूप से जो भी नियमावली है जो बताई जा रही है उसका यदि पालन करते हैं तो उसका लाभ स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेरणा के तौर पर अपने जाजू जी हैं। देखिए, जब से ये योजना प्रारंभ हुई, पीएसएफ प्रारंभ हुआ, हम तभी से हैं। इससे पहले पीएसएफ नहीं था, केवल ओपीडी मैदान को चलती थी सुबह शाम, और सायंकाल को ओपीडी होती थी। ऐसे ये 2-3 ही प्रकल्प थे। फिर इसमें सब स्मृति विज्ञान ये सारे पाठ्यक्रम भी चल रहे थे, लेकिन इनमें फिर आगे चल कर के वृद्धि हुई। तो अब पीएसएफ की सेवा को ठीक से समझने के लिए, करने के लिए स्मृति भी बहुत आवश्यक है। स्मृति विज्ञान को जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो उतना आपका मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा। और वैसे हो भी सकता है ओपीडी में और पीएसएफ में, वो जब होगा जब आप अधिक से अधिक जिज्ञासा करेंगे। और जिज्ञासा जब होगी जब आप जो इसके ऑडियो हैं ट्रेनिंग के उनको सुनाएंगे, तो उसमें वैसे कोई प्रश्न निकलते तो उसका समाधान उसी में हो जाता है 9 बार में। फिर भी यदि कोई बीच में समझ में नहीं आती बात तो प्रत्यक्ष में भी पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द या चीज आ जाती हैं जो ऑडियो की भाषा में उसमें नहीं समझ में आई है, तो इसीलिए ये यहाँ पीएसएफ की कोठी प्रतिदिन चलती है। जी तो समझ लेना चाहिए। ये इस प्रकार ये थोड़ा सा हमने अपना मत व्यक्त किया। जी राधे राधे।
जी राधे राधे।